हेलो दोस्तों। आज की जो हमारी स्टोरी का टाइटल है दोस्तों, वह है दोस्तों द बेबी एंड मंगूस। मतलब दोस्तों लड़का और नेवला। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीखने वाली स्टोरी है। स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताते हुए, हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए, ग्रामर का पॉइंट क्लियर करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई वर्ड मीनिंग ना पता हो तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है दोस्तों द बॉय, लड़का, एंड और मंगूज माने दोस्तों होता है नेवला। लड़का और नेवला। आइए दोस्तों देखते हैं स्टोरी को। वंस अपॉन आ टाइम। इस पूरे का मतलब दोस्तों होता है एक समय की बात है। इस पूरे का वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब होता है एक समय की बात है। इन माने में, आ माने एक, स्मॉल माने छोटे, विलेज माने गांव में। एक छोटे से गांव में देयर लिव्ड रहता था। दोस्तों देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में बता किया जाता है, कुछ बताने के लिए कहीं पे चीज कोई है या थी। तो देयर लिव्ड रहता था, तो बताया जा रहा ना कोई चीज रहता था। तो देयर लिव्ड आ फार्मर, एक किसान रहता था। विथ माने के साथ, हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। एंड माने और, दियर माने उनके, लिटिल माने छोटे, बेबी माने बच्चा, बेबी बॉय मतलब छोटे से बच्चे के साथ रहता था। पूरे का दोस्तों क्या मतलब हुआ, एक समय की बात है। एक पूरी का क्या मतलब हुआ दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी अपने एक छोटे से बच्चे के साथ रहते थे। आगे दोस्तों क्या हुआ, दे आल्सो, वे भी, हैड उनके पास था। दोस्तों हैज है हैड का प्रयोग दोस्तों पास रखने या पास होने के अर्थ में होता है। दे आल्सो हैड उनके पास भी था क्या, ए माने एक, फैथफुल माने दोस्तों होता है विश्वासपूर्ण। जिसे दोस्तों हम कहते हैं विश्वासपूर्ण जो होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, फैथफुल। मोंगूज माने दोस्तों होता है नेवला। उनके पास एक फैथफुल विश्वासपूर्ण एक नेवला भी था। एज अ पेट, एक जानवर के रूप में। दोस्तों पेट होता है जिसे हम पालतू जानवर कहते हैं, उसे पालतू जानवर के रूप में एक उनके पास नेवला भी था। आगे दोस्तों क्या होता है, द मोंगूज नेवला जो था, लव मन प्रेम करना, लव्ड प्रेम करता था। द फैमिली परिवार से, वेरी मच बहुत ही ज्यादा, वह परिवार से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। एंड और, ऑलवेज माने हमेशा, स्टीड माने रहता था। वह नेवला जो था अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और वह रहता था, कहाँ रहता था दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं। रहता था कहाँ पे दोस्तों, नियर पास में, द बेबी उस बच्चे के पास में, टू प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए, हिम माने उसके, उस बच्चे की रक्षा करने के लिए उसी के पास में वह नेवला रहता था। आगे दोस्तों क्या हुआ, वन डे एक दिन, द फार्मर किसान, फर्स्ट ऑफ यस लग जाने से दोस्तों का के गिर देता है, किसान की वाइफ माने पत्नी, वेंट माने चली गई, गो माने जाना, वेंट माने चली गई, पास्ट का बात है। वेंट टू फेच लाने के लिए, फेच माने लाना, लाने के लिए चली जाती है। वाटर माने पानी, पानी लाने के लिए चली जाती है। फ्राम माने से, द रिवर नदी से। क्या हुआ पूरे का मतलब, एक दिन किसान की पत्नी जो थी नदी पर पानी लाने के लिए चली जाती है। बिफोर इसके पहले, लीविंग छोड़ने के, मतलब छोड़ने के पहले, लीव माने छोड़ना, लीविंग छोड़ने से पहले, सी माने वह, आस्क माने कही, हर हस्बैंड अपने पति को, मतलब पानी लाने जाने से पहले वह अपने पति को कहती है, टू वॉच देखिए, मतलब देखभाल कीजिए, द बेबी बच्चे की, इस बच्चे को आप देखिए, हम पानी लाने जा रहे हैं, ऐसा दोस्तों वह बोलती है। केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, उसने अपने पति से कहा कि बच्चे को ध्यानपूर्वक देखिए, हम पानी लाने जा रहे हैं, ऐसा बोल करके वह चली जाती हैं। अब दोस्तों क्या होता, आफ्टर माने बाद में, सम टाइम कुछ समय के बाद में, द फार्मर किसान जो था, आल्सो माने भी, किसान भी, हैड टू गो उसे भी जाना पड़ा। दोस्तों हैज टू, हैव टू, हैड टू मजबूरी प्रकट करने के लिए पढ़ता था या पढ़ा के अर्थ में करते हैं। हैड टू गो जाना पड़ा, उसे भी जाना पड़ा, आउटसाइड बाहर की तरफ। फार माने के लिए, एन इम्पोर्टेंट एक जरूरी सा, पीस ऑफ वर्क मतलब काम के लिए,
मतलब उस किसान को भी किसी ज़रूरत काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ा, इसकी मजबूरी थी, जाना पड़ा, तो इसीलिए हैड टू का प्रयोग किया गया। अब आगे दोस्तों क्या हुआ कि द बेबी बच्चा जो था, वास था लेफ्ट पड़ा हुआ, स्लीपिंग सोया हुआ, मतलब सोया हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? इन माने में, द क्रेडल, क्रेडल माने दोस्तों जैसे झूलना टाइप होता है, बच्चे को लिटा दिया जाता है उसी में झूलते रहते हैं, तो उसी का कहते हैं क्रेडल में, आप कह सकते हैं झूले में। लड़का जो था उस पालन वाले झूले में वह सो रहा था। अब दोस्तों क्या होता है, वाइल माने के दौरान, द मंगूज नेवला, सैट माने बैठा हुआ था, नियर बाई पास में। जबकि मतलब वो उसकी पत्नी भी चली जाती है, उसका मतलब वो पति और पत्नी दोनों घर के बाहर चले जाते हैं, जबकि वह नेवला जो था उस बच्चे के पास में ही बैठा हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, सडनली माने अचानक, आ माने एक, पॉइजनस मतलब दोस्तों होता है जहरीला, स्नेक माने सांप, एक जहरीला सांप, इंटर माने प्रवेश करना, इंटर्ड प्रवेश करता है। अचानक क्या होता है, एक जहरीला सांप जो था उनके घर में प्रवेश करता है। अब दोस्तों यहीं से स्टोरी का रुख बदल जाता है। क्या होता है आगे, आइए हम देखते हैं। दोस्तों हुआ कि द हाउस घर में प्रवेश करता है, एंड माने और, मूव्ड जाता है, टुवार्ड की तरफ, द बेबी बच्चे की तरफ, और वह बच्चे की तरफ जो दोस्तों जाने लगता है। अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर कि जब वह बच्चे की तरफ जाने लगता है, क्या हुआ, सींग, सी माने देखना, सींग देख करके, द डेंजर खतरे को देख करके, कि वो सांप उधर जा रहा है, इस खतरे को देख करके, द ब्रेव बहादुर मंगूज नेवला जो था, बहादुर नेवला जो था, अटैक माने आक्रमण का, अटैक आक्रमण कर देता है द स्नेक सांप पर, वह सांप पर आक्रमण कर देता है। अब दोस्तों क्या हुआ, वह मतलब आक्रमण किया, उसको क्या कर देता है अंत में, आफ्टर माने बाद में, अफियर्स एक भयानक सी, फाइट माने झगड़े के बाद, एक भयानक सा युद्ध होता है, झगड़े होता है, उसके बाद में सांप और नेवला के बीच, द मंगूज नेवला जो था, किल्ड माने मार देता है द स्नेक सांप को। भयानक झगड़ा होने के बाद नेवला जो था सांप को मार देता है, एंड और, सेव माने सुरक्षित कर देता है, सेव माने सुरक्षित करना, सेव्ड सुरक्षित कर देता है, द चाइल्ड्स बच्चे की, अपोस्ट्रोफियस का के की कर देता है, बच्चे के लाइफ माने जीवन को, और वह उस बच्चे के जीवन को बचा लेता है। अब दोस्तों आगे क्या हुआ, आइए हम देखते हैं। आ लिटिल लेटर मतलब थोड़ी सी देर बाद, द फार्मर्स किसान की, अपोस्ट्रोफियस का के अर्थ देता है, किसान की वाइफ माने पत्नी, रिटर्न माने वापस आना, रिटर्न वापस आती है, होम माने घर, मतलब अब कुछ समय के बाद वह पानी लेकर, जो पानी लेने गई थी वह घर वापस आती है, तो क्या देखती है, एट द डोर दरवाजे पर, सा उसने देखा, द मंगूज नेवले को, विथ माने के साथ, ब्लड माने खून के साथ, अराउंड माने चारों ओर, इट्स माउथ इसके मुंह के। मतलब जब वह आती है किसान की पत्नी, तो उसने नेवले को खून से सना हुआ देखती है, उसके मुंह पे चारों ओर खून लगा हुआ होता है। अब दोस्तों यहीं से इसकी स्टोरी चेंज होती है। क्या होता है दोस्तों, या बिना सोचे समझे किस तरह कदम उठाती है, क्या नुकसान इसको भुगतना पड़ता है। सी माने वह, बिकेम माने हुई, फ्राइटेंड डर गई, फ्राइटमेंट डरना, फ्राइटेंड डर जाती है, ऐसा देख करके, नेवले के मुंह में खून देख करके चारों तरफ वह डर जाती है, एंड और, थाट माने सोचती है, द मंगूज नेवला जो है, हैड, द मंगूज हैड, आगे दोस्तों क्या हुआ आइए देखते हैं। द मंगूज हैड किल्ड उसने मार दिया है, हर बेबी उसके बच्चे को। इसने दोस्तों बिना सोचे समझे एक भी पल उसने यह अनुमान लगा लिया या सोच लिया कि नेवला जो है उसके बच्चे को मार दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, विथाउट बिना थिंकिंग सोचने के बिना या सोचने के बावजूद, सी माने वह, स्टक मारती है द मंगूज नेवले को, विथ माने के साथ, आ हेवी एक भारी पोट माने बर्तन के साथ, जो पानी भरने के लिए बर्तन लेकर के आ रही थी, अपने सर पर जो धरी हुई थी दोस्तों, वह बिना सोचे समझे उस बर्तन को उस स्नैक पर, उस मंगू नेवले पर पटक देती है। अब दोस्तों इसका परिणाम क्या होता है, द पुअर, वह यहाँ दोस्तों गरीब नहीं कहेंगे, बेचारा यहाँ कहेंगे, बेचारा मंगूज नेवला जो होता है, डाइड माने मर जाता इंस्टेंटली, मतलब तुरंत ही। मतलब उसके ऊपर जब वह फेंक देती है तो नेवला क्या होता है दोस्तों,
तुरंत ही वह मर जाता, क्योंकि वह बर्तन जो था बहुत ही ज़्यादा भारी था। अब दोस्तों अंत में इसे क्या पता चलता है और क्या किस तरीके से पश्चाताप करती है। वेन माने जब, सी माने वह, रस्ड मतलब दौड़ के जाती जाती है तेजी के साथ, इनसाइड के अंदर, द हाउस घर के। जब वह तेजी के साथ घर के अंदर जाती है तो दोस्तों क्या देखती है, सी माने वह, सा माने देखती है, सा माने देखा, हर बेबी अपने बच्चे को, स्लीपिंग माने सोता हुआ, सेफली माने सुरक्षित पूर्ण, इन माने में द क्रेडल माने उस पालन के झूले में। वह जब तेजी के साथ घर में दौड़ करके जाती है तो वह अपने बच्चे को सुरक्षित पूर्वक झूले में सोता हुआ देखती है। और दोस्तों क्या देखती है, नियर बाई पास में, ले माने पड़ा हुआ देखती है, द डेड मरे हुए स्नेक माने सांप को, और कट माने कटे हुए, इनटू पीसेस टुकड़ों में कटे हुए उस मरे हुए सांप को भी देखती है। अब दोस्तों क्या हुआ कि द ओमेन, वह महिला जो थी, रियलाइज माने एहसास करना, रियलाइज एहसास करती है, हर टेरिबल अपने भयानक सी मिस्टेक माने गलती को, अपनी इस भयानक गलती को, अपनी इस बुरी तरीके से गलती जो की उसको दोस्तों वह एहसास करती है, एंड और बिगेन शुरू कर देती है, टू क्राई चिल्लाना, बिटरली माने बुरी तरीके से, और वह बुरे तरीके से रोना चिल्लाना दोस्तों शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों अब उस मंगूस को, नेउला का तो इसने मार दिया था। अब दोस्तों वह जीवित हो नहीं सकता। आगे क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, सी माने वह अंडरस्टूड समझ जाती है, दैट की द फैथफुल विश्वास जो होता है, विश्वास मोड़ मंगू नेवला हैड एक्चुअली सचमुच में सेव्ड माने रक्षा किया था, हर चाइल्ड उसके बच्चे की। और अंत में वह रोने चिल्लाने के बाद वह एहसास करती है कि वह विश्वासपूर्ण जो उसका नेवला था उसने उसके बच्चे की ही रक्षा किया था, और हमने बिना सुने, सोचती है कि हमने बिना सोचे समझे एक भी पल हम उस नेवले को, उस वफादार को हमने मार डाला। और दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए देखते हैं। मोरल नैतिक, डू नॉट एक्ट, काम मत कीजिए, इन एंगर, क्रोध में ऐसा काम मत कीजिए, आर अथवा विथआउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, क्रोध और बिना सोचे समझे हमें कार्य नहीं करना चाहिए। आपको क्रोध आ रहा है, आप उसका पता लगाइए क्या सही है क्या गलत है, आप वो कदम ना उठाइए, और आप बिना सोचे समझे भी कोई काम ऐसा मत कीजिए बाद में दोस्तों हमें पछताना पड़े। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से कुछ ना कुछ दोस्तों सीखने को जरूर मिला होगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।